समांतर माध्य निकालते कैसे हैं। तो हमें सबसे पहले प्रश्न में देगा वो एक तो वर्ग अंतराल और एक फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता। अब समांतर माध्य में दो चीज़ और निकालनी है हमें। पहले तो इस सारणी को आगे बढ़ाना है ऐसे यहाँ तक, इस प्रकार ये सारणी को आगे बना देंगे और इसमें दो कॉलम बना देंगे। दो कॉलम किस किस के, एक तो हो गया मध्यमान, मध्यमान मध्यमान। अब मध्यमान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मध्यमान के लिए देखो, मध्यमान होता है वर्ग अंतराल का जो ये होती है लो लिमिट और हायर लिमिट, यानी वर्ग अंतराल का छोटा मान और बड़े मान, इनका मध्य का मान होता है। यानी 10 और 20 के बीच में क्या आता है 15, या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसकी 10 + 20 इनको जोड़ लो और इसमें 2 का भाग दे दो, तो 10 और 20 कितनी हो गई 30, 30 में 2 का भाग दिया तो 15, यानी इनका मध्य का मान कितना आएगा 15। इसी प्रकार इनके मध्य मान हम निकाल लेंगे आसानी से। तो 10 और 20 का मध्य मान कितना हो गया 15। अब 20 और 30 का मध्य मान कैसे निकालेंगे, वही 20 + 30 इनको जोड़ेंगे, फिर वही 2 का भाग, 20 और 30 50 हो गई, 50 में 2 का भाग दिया तो 25। तो अब यहाँ पे भी 25 लिख देंगे। 30 और 40 का मध्य मान कितना होगा, वो इनको जोड़ के 30 40 70, 70 का आधा कितना होता है 35, 35 40 50 का मध्य मान कितना होगा 45। इस प्रकार देखो ये सीक्वेंस चलती जा रही, 15 25 35 45, फिर वही 55 65 और 75। इस प्रकार हम इनका मध्य मान निकाल लेंगे। मध्य मान कैसे निकाला, वर्ग अंतराल है, इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो, तो 20 और 10 30 हो गई, 30 में 2 का भाग दिया 15 आ गई, 30 और 20 को जोड़ा 50, 50 में 2 का भाग दिया 25 आ गई, 40 और 30 को जोड़ा और उनमें फिर 2 का भाग दिया 35 आ गई। तो ये अगर वर्ग अंतराल देखो सीक्वेंस में, तो ये भी सीक्वेंस में ऐसे कैसे आ जाएंगे, जैसे इनका मध्य का मान 15 है, फिर 25 35 45 55 65 और 75। अब इसके बाद इम्पोर्टेंट बात ये है कि अब निकालेंगे हम इनके एफ एक्स का मान। मध्य मान को हम क्या बोलते हैं, एक्स भी बोलते हैं, एक्स। तो एफ एक्स, एफ गुणा एक्स, एफ एक्स हो गया। एफ एक्स कैसे निकालेंगे, एफ का गुणा किससे करेंगे एक्स से, यानी मध्यमान से। तो 6 का गुणा किससे करेंगे 15 से, तो 6 का गुणा 15 से करेंगे मित्र। तो 6 गुणा 15, 6 पंजे 30 की 0 हासिल का 3, 6 एकम 6, 6 7 8 9, यानी 6 का गुणा 15 से किया तो 90 आ गई, 90 को हमने यहाँ रख दिया। अब 8 को गुणा करेंगे 25 से, क्योंकि एफ एक्स निकालेंगे तो इसका गुणा इससे, तो 8 × 25, तो यहाँ नीचे कर देंगे इसको इंटू 8 से, तो 8 पंजे 40 की 0 हासिल का 4, 8 दूनी 16 4 20, तो यहाँ आ गए 200। इसी प्रकार इनके गुणा 13 के गुणा 35 से करेंगे, तो 35 गुणा 13, तो 13 पंजे 65 का 5 हासिल का 6, 13 दूनी 26, 13 × 39, 39 और 40 और 45, तो 455 आ गई। इसी प्रकार इनको आगे गुणा करते करते चले जाएंगे और एफ एक्स का मान निकलता चला जाएगा। अब 7 45 को गुणा करेंगे, तो 45 को 7 से गुणा किया तो 7 पंजे 35 का 5 हासिल के 3, 7 चौक 28 29 30 31, 315 आ गई। अब 3 को 55 से गुणा करेंगे, तो 55 × 3, 5 3 15 का 5 हासिल का 1, 5 3 15 1 16, 165 आ गई। 65 का गुणा 2 से करेंगे, 65 गुणा 2, 2 पंजे 10 की 0 हासिल का 1, 6 दूनी 12 1 13, 130 आ गया। 1 का गुणा 75 से करेंगे तो 75 ही आ जाएगा। इस प्रकार हम
एफ एक्स का मान निकाल लेंगे। एफ एक्स का मान क्या होता है, एफ का गुणा एक्स से करेंगे, यानी 6 का गुणा 15 से किया तो 90 आ गई, 8 का गुणा 25 से किया तो 200 आ गई, 13 का गुणा 35 से किया तो 455 आ गई, और 7 का गुणा 45 से किया तो 315 आ गई, 3 का गुणा 55 से किया 165, 2 का गुणा 65 से किया तो 130, 1 का गुणा 75 से किया तो 75। अब हमें यहाँ चाहिए क्या, सिग्मा एफ एक्स का मान। तो देखो सिग्मा एफ एक्स कैसे निकलेगा, इन सब एफ एक्स के मान को सभी को जोड़ लेंगे। 0 0 5 5 10 5 10 15 5 चौका 20, 20 की 0 हासिल का 2, 2 और 9 11, 11 और 5 11 और 5 16, 1 17, 17 18 19 20, 20 23, 23 26, 26 27 28 29 30 31 32 33, 33 का 3 हासिल का 3, 3 और 1 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 10 12 13 और 14, तो 1430 आ गया सिग्मा एफ एक्स का मान। अब सिग्मा एफ का मान भी हम जोड़ लेंगे। तो 6 8 6 दूनी 12 13 14, 14 15 16 17, 17 18 19 20 24 24 25 26 27 28 29 30, 30 की 0 हासिल का 3, 3 और 1 4। तो इस बार सिग्मा एफ का मान आ गया 40। सिग्मा का मतलब होता है योग, यानी एफ वाली जो संख्याएं दी गई है उनका योग कर लो, और सिग्मा एफ एक्स का मतलब एफ एक्स का योग कर लो। तो हमने ये योग कर लिया, ये एफ का भी योग कर लिया। अब एक्स का मान कैसे निकाला हमने, इन दोनों का मध्य का मान है। अब आगे चलेंगे, अब इसका सूत्र लिखेंगे माध्य का। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स गुणा अपॉन सिग्मा एफ। यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स का मान दिया है हमें 1430, तो ये 1430 बटे सिग्मा एफ का मान दिया 40। अब इनको काट लेंगे, 0 से तो 0 कट गया। अब 143 में 4 का भाग देंगे, तो यहाँ पे दे देंगे 143 में 4 का भाग, 4 3 12, बचे कितने 2 23, 4 पंजे 20। ये यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो ऊपर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 143, 43 में 4 का भाग देंगे तो 4 3 12, बचे 2, 2 में 3 4, 4 पंजे 20, 20 घटाएं तो कितने बचेंगे 3, पॉइंट लगाई, 4 7 28, 28 बचे 2, 2 में फिर 0 उतारी, 4 पंजे 20। तुम्हारा आंसर कितना आ गया 35.75। तो ये हमारा आंसर आ गया 35.75, और ये हमारे क्या है माध्य, और ये माध्य। तो इस प्रकार हमने ये समांतर माध्य निकाल लिया है, जो कि बिल्कुल आसान है। सबसे पहले हमने वर्ग अंतराल, फिर एफ, ये तो मैं 2 का वर्ग अंतराल और बारंबारता, हमने मध्य मान निकाला, एफ एक्स निकाला, और इस सूत्र में पता ही था सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इनका मान निकाल के यहाँ रखा। सिग्मा एफ एक्स का मान ये था, सिग्मा एफ का मान ये था, इन दोनों को इस सूत्र में रखा, तो हमारा आंसर आ गया ये वाला, जो कि बिल्कुल आसान है और आप भी निकाल सकते हो। ठीक है।